जेब में नाव का किराया तक नहीं था, इसलिए एक सन्यासी सीधे शार्कों से भरे खतरनाक समुद्र में कूद पड़ा और उसके बाद जो हुआ उसने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। साल था 1892। पूरे भारत की पदयात्रा करने के बाद स्वामी विवेकानंद पहुंचे भारत के अंतिम छोर कन्याकुमारी। समुद्र के बीच एक विशाल चट्टान को देखकर उनके मन में विचार आया, भारत के भविष्य के बारे में गहराई से सोचने के लिए इससे बेहतर जगह और कोई नहीं हो सकती। लेकिन नाविकों ने साफ कह दिया, बिना पैसे के नाव में नहीं बैठाएंगे। कंगाल स्वामी जी हार मानने वालों में से नहीं थे। नाविकों को हैरान करते हुए उन्होंने सीधे उफनते समुद्र में छलांग लगा दी और तेज लहरों को चीरते हुए तैरकर उस चट्टान तक पहुंच गए। वहीं से शुरू हुआ इतिहास का वो प्रसिद्ध ध्यान। 25 से 27 दिसंबर तक लगातार 3 दिन और 3 रात बिना भोजन और पानी के समुद्र की ठंडी हवाओं के बीच वे उस चट्टान पर ध्यान में बैठे रहे। क्या वे अपनी मुक्ति के लिए भगवान को खोज रहे थे? बिल्कुल नहीं। उनकी आंखों के सामने बार बार गुलाम भारत के भूखे और पीड़ित लोगों के चेहरे आ रहे थे। तभी उनके मन में ये विचार स्पष्ट हुआ, खाली पेट धर्म नहीं होता। उसी चट्टान पर बैठकर उन्होंने संकल्प लिया कि वे पश्चिमी देशों में जाकर भारत की आध्यात्मिक शक्ति का संदेश देंगे और अपने देश के गरीबों के लिए मदद जुटाएंगे। आज उसी ऐतिहासिक चट्टान को दुनिया जानती है विवेकानंद रॉक मेमोरियल के नाम से। स्वामी जी का ये अद्भुत साहस और देश प्रेम अगर आपके दिल को जरा भी छूता है तो कमेंट में सिर्फ प्रणाम